सुपरस्टार सलमान खान के घर पर फायरिंग के बाद एक बार फिर से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई चर्चा में है। इस बार उसका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो पाकिस्तान के एक गैंगस्टर को वीडियो कॉल के जरिए ईद की बधाई दे रहा है। जिसके बाद एक बार फिर से ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर से ये अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। इस पूरे मामले में जेल प्रशासन से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि जेल का जो स्टाफ है वो सीधे गैंगस्टर से डीलिंग करता है। ऐसी स्थिति में पुलिस और प्रशासन या पैरामिलिट्री फोर्स अगर होती है तो वो पूरी तरह से ट्रेंड होती है, लेकिन जेल का जो स्टाफ है वो पूरी तरह से ट्रेंड नहीं होता है और साथ ही वो बाहर अकेला रहता है। कई मामलों में जेल के अंदर मोबाइल स्मगल करके गैंगस्टर लेकर आते हैं और वो इस तरीके से लाते हैं कि या तो उनके सामान की चेकिंग उनके खौफ की वजह से नहीं होती या फिर जो चेकिंग करने वाला स्टाफ है वो किसी न किसी तरह उनसे मिला हुआ होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब एक बार मोबाइल जेल के अंदर आ जाता है तब वो ऑपरेट कैसे होता है। गैंगस्टर्स को पता होता है कि कहाँ पर जैमर लगे हुए हैं, कहाँ पर डार्क स्पॉट है और उनका पूरा एक नेटवर्क भी जेल के अंदर होता है। जब उनको ज़रूरत होती है वो जैमर को बंद भी करा देते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं और जेल स्टाफ प्रशासन से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि कई बार बड़े गैंगस्टर सैटेलाइट फ़ोन तक का इस्तेमाल जेल के अंदर से कर लेते हैं। जेल स्टाफ जेल के अंदर गैंगस्टर्स पर नज़र रखता है, लेकिन कार्रवाई करने से इसलिए भी बचता है क्योंकि जेल जो स्टाफ है, जो कई पूर्व जेल अधिकारी हैं, उनका कहना है कि कई मामले ऐसे भी हुए हैं कि जब जेलर के घर पर गैंगस्टर के लोग हथियार लेकर पहुंच गए हैं और वो जेलर गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था और अगले दिन से ही उस गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। इससे जेल स्टाफ का मॉरल भी डाउन होता है। जब तक जेल स्टाफ को पूरी तरह से ट्रेन नहीं किया जाएगा या फिर उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाएगा कि वो इतने सुरक्षित हैं कि बड़े से बड़े गैंगस्टर के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं, तब तक जेल से इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाना बेहद ज़्यादा मुश्किल है, जिसमें गैंगस्टर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं या फिर वीडियो कॉल के ज़रिए दूसरे गैंगस्टर से बातचीत करते हैं या अपने गैंग को निर्देश देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह के जो वीडियोज़ हैं वो गैंगस्टर खुद ही वायरल करते हैं। इस तरह के सबूत भी खुद ही पब्लिक डोमेन में लेकर आते हैं कि वो लोग अपने गैंग से सीधे कांटेक्ट में हैं या फिर सेलिब्रिटीज़ के ऊपर या अपने दुश्मनों के ऊपर हमला भी इसलिए कराते रहते हैं ताकि जिन मुकदमों में वो जेल के अंदर बंद हैं उनके गवाहों को ये मैसेज पहुंचे कि जेल के अंदर से भी एक गैंगस्टर किसी भी वारदात को अंजाम दे सकता है, जिसके चलते कई बार ऐसा भी होता है कि गवाह अपने बयानों से मुकर जाते हैं और गैंगस्टर को सज़ा होने से रह जाती है। सर, लॉरेंस बिश्नोई का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पाकिस्तान के गैंगस्टर को ईद की मुबारकबाद देता हुआ नजर आ रहा है। तो लॉरेंस बिश्नोई किस तरीके से तिहाड़ जेल के अंदर भी था, दिल्ली से बाहर की जेल में है, कैसे वो ऑपरेट कर रहा है और किस तरीके से वो अपने गैंगस्टरों के संपर्क में रहता है? देखिए क्या होता है, जितने भी हैबिचुअल प्रिजनर होते हैं या जो गैंगस्टर्स होते हैं तो इनकी पहली कोशिश होती है कि आप मोबाइल जेल के अंदर स्मगल करवाओ। अब जेल के अंदर मोबाइल स्मगल होके कैसे आएगा? या तो आप बड़े नेग्लिजेंट हो। कई बार तो क्या होता है कि जो तलाशी ले रहे होते हैं उनको इतना खौफ होता है कि लॉरेंस बिश्नोई का सामान है, इसको ठीक तरीके से चेक ना करो, या फिर वो साथ मिले हुए होते हैं। वो साथ मिले हुए होते हैं और मोबाइल आप जितने मर्जी इनसे पकड़ लो, मोबाइल अंदर पहुंचा देते हैं। जब मोबाइल अंदर पहुंचा देते हैं तो उसमें तो आप जो भी अपना आपने मैसेज देना है, आप कोई भी मैसेज दे सकते हो। देखें, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि हर एक जेल में, इंडिया की हर एक जेल में मोबाइल जैमर्स होंगे। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के बाद क्या होता है कि मोबाइल जैमर्स को ये इनएक्टिवेट कर देते हैं। कैसे इनएक्टिवेट करते हैं? सपोज इनके पास फ़ोन है, वो उसके पास 5G का पे चल रहा है और जो जेलों में जो जैमर हैं वो 3G 4G उसके ऊपर चल रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि वो सिस्टम को पूरा डिफीट कर देते हैं, जिससे कि ये मोबाइल फ़ोन को खुलेआम वहाँ पे इस्तेमाल करें। कोई फ़िल्म बनानी, कोई कुछ करना है, उसको वो करें और बाहर वो भेजते हैं। देखें, इनके भेजने के पीछे एक कारण और छुपा होता है। ये ज़्यादातर ये जो गैंगस्टर हैं ये अंडर ट्रायल्स होते हैं। ये विटनेस को, जो उनके केस में विटनेस है, उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि देख लो भी, तुमने जेल में तो भिजवा दिया, पर अब हमारे खिलाफ अगर आपने कुछ भी बयान दिया तो जेल में हम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं और तुमने अगर हमें कुछ भी आगे हमारे खिलाफ बोला तो तुम्हारा हम कुछ भी करवा सकते हैं। जो भी इन्होंने जैसे फायरिंग करवाई है सलमान खान के यहाँ पे, या जो कुछ भी ये करते हैं, मेन इनका जोर होता है
कि विटनेस को ब्रॉबिट करना, विटनेस को डराना धमकाना, ताकि इनके खिलाफ कोई भी जाके बयान कोर्ट में ना दे। सर तिहाड़ जेल के बाहर हमने भी कई बार रिपोर्टिंग की, अंदर भी गए, हमारा फ़ोन बंद हो जाता है, तो कॉल मिल पाती है, तो आखिर कैसे ये, क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी सबके पास 5G है, या फिर सिग्नल जो है वो सिग्नल तो जैम हो ही जाते हैं, तो कैसे ही कॉल भी कर लेते हैं, तमाम चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि हमारा तो फ़ोन कई बार हमारा बंद हो जाता है। वो तो हमारा भी बंद हो जाता है, हम उसके साथ ही रहते हैं, जनकपुरी के फ़ोन भी बंद हो जाते हैं। होता क्या है कि जैमर की जो टेक्नोलॉजी है वो डिफरेंट है। जैमर जो काम करता है एक राउंड शेप में वो काम करता है, उसमें कुछ एक स्पेस ऐसे होते हैं जहाँ पे जैमर का इफ़ेक्ट बहुत कम होता है, मिनिमल होता है। तो ये लोग उस चीज़ को, उस स्पेस को ढूंढ लेते हैं जहाँ पे कि वो फ़ोन कर सकते हैं, जिस पे जैमर का इफ़ेक्ट नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है, जैमर हमारे आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के होते हैं, जबकि फ़ोन इनके न्यू टेक्नोलॉजी के होते हैं, जिससे कि ओल्ड टेक्नोलॉजी को ये डिफीट कर देते हैं। तीसरा क्या होता है कि ये जैमर को डिसफंक्शनल कर देते हैं, जैसे उसकी तार वगैरह, बिजली की तार है, उस सिस्टम को फेल कर देते हैं, तार वगैरह निकाल देते हैं। तो इस तरीके से जेल एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी करता है कि उनसे 2 हाथ आगे ही रहते हैं, और जो भी अपने इनके मंसूबे होते हैं उनको ये पूरा करते हैं। सर आपने कहा कि ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, वहाँ पर जाके होते हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का तो मूवमेंट जेल के अंदर यहाँ भी रिस्ट्रिक्टेड था, जहाँ भी रहता है वहाँ रिस्ट्रिक्टेड रहता है, अपनी बैरक में ज़्यादातर रहता है, तो उसकी बैरक में ही सिग्नल आ रहे हैं। नहीं, देखें क्या होता है, जो जैसे सेल में रखते हैं, जनरली जो भी हाई सिक्योरिटी प्रिजनर होते हैं उनको सेल में रखा जाता है। अब सेल में 24 घंटे तो बंद नहीं करके रख सकते, सेल में आपने रात को बंद कर दिया, ये दिन के टाइम पे लगभग खुले रहते हैं। या इनका क्या होता है कि जो दिन का टाइम होता है उसमें ये लोग कुछ एक घंटों में बाहर निकलते हैं। जब ये बाहर निकलते हैं तो उस जो सेल वाला जो वार्ड होता है जिसमें इनको रोका होता है, उसमें कुछ एक हिस्सा होता है जिसमें कि जैमर का मिनिमम इफेक्ट होता है। इनको ये सब चीज़ पता होती है, इनको सब चीज़ पता होती है, और ये उस स्पेस को जो है उस स्पेस पे ये अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। कई बार कहते हैं कि इनकी दूसरी टेक्नोलॉजी होती है, दूसरे फ़ोन भी इनके ये ले आते हैं जो आर्मी के पास फ़ोन होते हैं, जिस पे कि इस टेक्नोलॉजी का फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो सैटेलाइट फ़ोन जिनको कहते हैं, तो सैटेलाइट फ़ोन भी ले आते हैं। और इनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं कि टेक्नोलॉजी, जेल की टेक्नोलॉजी है उसको कैसे डिफीट करना है। तो ये सर इनके पास इतना सब कुछ रहता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि जेल प्रशासन या तो आंखें बंद करेगा या मिली भगत होगी, तो इसके पीछे क्या वजह रहती है? हाँ देखें, जैसे आपने बताया, या तो आंखें बंद कर लेगा, क्योंकि देखें जो प्रिजन स्टाफ का, जो मैं अपना आपको बताऊं कि आप जितना मर्जी जोर लगा लो उनके ऊपर, पर अगर उनके मन में डर है, उनको ये होता है कि हम बाहर रहते हैं, अकेले रहते हैं, और उनके तो बाहर आएंगे, उनको वेपन के साथ आएंगे, हमारी तो कोई सुरक्षा नहीं है। एक तो ये बहुत बड़ा भय होता है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जेल वालों को कई बार मैं कहता था कि आप इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे, जो गैंगस्टर्स होते थे, तो वो यही कहते थे जी हमारे बीवी बच्चे हैं। तो पुलिस में जबकि ये चीज़, वो लोग बेटर ट्रेंड होते हैं, जेल वाले बेटर ट्रेन नहीं होते, उनकी इतनी ट्रेनिंग नहीं होती। और दूसरा क्या है, जहाँ पे वो रहते होते हैं वहाँ पे रहने की भी उनको वहाँ पे प्रॉपर, या मैं कहता हूँ कुछ भी सिक्योरिटी नहीं होती जहाँ पे वो रहते हैं। तो कभी भी कोई आगे, मेरे सामने तिहाड़ में कई सारे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें कि जेल ऑफिसर के घर ये गैंगस्टर्स वगैरह गए हैं, उसका नतीजा ये हुआ कि अगले दिन पूरा स्टाफ जो है डिमोरलाइज्ड होता था। तो इनको या तो उनके साथ मिले हुए हैं, या फिर उनके जो है वो आंख बंद कर लेते हैं। देखिए मैं बताऊँ आपको, और जो सबसे बड़ी बात है, सब जगह जो हो रही है, ज़्यादातर गैंग जो होते हैं ये पार्टिकुलर किसी न किसी कास्ट के होते हैं, किसी न किसी कास्ट के साथ जुड़े, ठाकुर के साथ जुड़े हुए हैं, जाट के साथ जुड़े हुए हैं, गुजर के साथ जुड़े हुए हैं, किसी न किसी मीना के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो इनकी जात बिरादरी जेलों में इतनी ज़्यादा है कि कोई भी अगर चाहता है ना कि इनको रोकना, तो उस जात का बंदा जाके कोई ना कोई डिसिप्लिन तोड़ के वो उसके साथ मिल जाएगा, ताकि उसको पता होता है ये बड़ा अच्छा मौका है कि इस प्रिजनर के साथ जो है, इसने हमेशा तो जेल में रहना नहीं, इस प्रिजनर के साथ अपने जाके एक अनड्यू अलायंस कर लो, ताकि जब वो छूटेगा
तो उनको भी पैसे मिलते रहेंगे, जो भी लूट का वो होगा कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। तो ये चीज़ जो है, ये जो इनडिसिप्लिन है, जबकि इसको कॉवर्डिस कहते हैं प्रिजन एक्ट में, पर जो ये इनडिसिप्लिन है ये एक पीक पे है इस टाइम। और जब तक इसका कोई इलाज नहीं होता, जेलों में अच्छे तरीके से ट्रेनिंग नहीं देते, अच्छे तरीके से इनको आर्म्स वगैरह को हैंडल करना चाहिए, ताकि इनमें एक आत्मविश्वास बने कि किसी भी बड़े से बड़े गैंगस्टर को या ये झेल सकते हैं। पर जब तक आप कोई ऐसा आत्मविश्वास का कोई आप वो नहीं लेंगे, कोई एफर्ट्स नहीं करेंगे, और जनरली आप देखेंगे जेल स्टाफ की बड़ा सबसे इल इक्विप्ड होते हैं ट्रेनिंग में, तो उनसे आप ये एक्सपेक्ट करो तो ये तो बहुत ज़्यादा बात होगी कि आप उनके ऊपर जाती कर रहे हैं ये कह के। रुमान उल्ला खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।